का चैनल पर। तो इस वीडियो में हम EMRS एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है कैसे होगा। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, रीजनल लैंग्वेज क्या है, इसका जो TGT का कॉमन पेपर यानी जो सबके लिए पेपर है, कॉमन पेपर एक है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे होगा। तो चलिए संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि आपका जो पेपर होगा उसमें कितने पार्ट हैं, कितने नंबर के हैं, कैसे होगा। इसके बाद फिर हम एक एक पार्ट का डिटेल सिलेबस देखेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला पार्ट है, देखिए यहाँ पहला पार्ट 1 है जनरल अवेयरनेस। इसमें से 10 नंबर 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के रहेंगे। अब दूसरा पार्ट है आपका रीजनिंग एबिलिटी। ये भी इसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर के रहेगा। तीसरा पार्ट है थर्ड, इसमें नॉलेज ऑफ ICT से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर का। इसके बाद जो पार्ट 4 है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 नंबर का। तो ये हो गया आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके बाद आपका जो पार्ट 5 है, यहाँ तक जो है चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से डाले हों, एक मिनट, यहाँ तक पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट से डाले हों, यह आप सभी के लिए कॉमन ही है, चाहे हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका। और जो पाँचवा पॉइंट, यहाँ आप जो जिस सब्जेक्ट से डाले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 4A है, B है, C है, D। तो इतने भागों में डिवाइड है। जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद भी है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। इसके बाद जो है सी वाला है नेप, आपको जो नई शिक्षा नीति से है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो डी वाला है ये सबके लिए नहीं है, जो केवल फॉर पेट्स ओनली, जो पेट के टीचर होंगे अपना खेल के, उनसे पूछा जाएगा ये। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार 80 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और टोटल आपका हो जाएगा 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। इसके बाद देखते हैं नीचे वाला पार्ट। इसके बाद है पार्ट 6। यहाँ आपको लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी हैं, जैसे हिंदी हो गई और आपकी इंग्लिश, या सबके लिए रहेगा। इसके बाद एक लैंग्वेज आपको और चूज करना था, रीजनल लैंग्वेज। तो आपने जो भी रीजनल लैंग्वेज के रूप में चूज किया होगा उससे भी संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40% पासिंग मार्क चाहिए तीनों में। पहला जो 2 लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश और हिंदी, इसके बाद जो आपने रीजनल लैंग्वेज के रूप में जिस भी लैंग्वेज की चूज किया रहा होगा उससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें 40% लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप 40% नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपकी जो आगे की कॉपी है चेक नहीं होगी। नीचे और देखते हैं। देखिए जो रीजनल लैंग्वेज यहाँ दिया गया है, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। इन्हीं में से आपने कोई ना कोई लैंग्वेज लिया होगा। तो आपने अगर जैसे आपने इंग्लिश और हिंदी वहाँ लिया था और उसी लैंग्वेज को अगर आपने रीजनल लैंग्वेज के रूप में लिया था, तो जो आपकी रीजनल लैंग्वेज रहेगी आपकी, तो जो पहले वाली आपने 2 लिया है उससे थोड़ी कठिन आएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका डिटेल सिलेबस क्या है। तो यहाँ देखिए आपका TGT का जो आपका जनरल यानी कॉमन पेपर है, जो सबके लिए है, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किए होंगे, या जो सिलेबस है सबके लिए है, आपने पहले देख चुका है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी आपको जो करंट अफेयर पढ़ने हैं, जनरल नॉलेज पढ़ने हैं तो पढ़ने ही है, लेकिन जो है एजुकेशन से संबंधित फील्ड पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको? पढ़ने हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसेज एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम। ये है रीजनिंग के टॉपिक। इसके बाद नॉलेज ऑफ ICT से पढ़ने हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड दियर यूजेज।
इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ये सभी टॉपिक आपको आईसीटी से पढ़ने हैं। इसके बाद आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें पढ़ना है आपको टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम। ये हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से। इसके बाद आपका एक ये पॉइंट है एक्सपेरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। इसके बाद है खेलो इंडिया, ये सबके लिए नहीं है, केवल पेट ओनली के लिए है। इसके बाद आपका है जनरल हिंदी। हिंदी से क्या पूछा जाएगा? संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसके बाद है जनरल हिंदी, वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेज। अगर इन दोनों में से आपने रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी चुना होगा तो पूछा यही जाएगा, बस उसका जो है क्वेश्चन का जो लेवल होगा स्टैंडर्ड रहेगा। तो ठीक है, ये रहा पूरा सिलेबस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।